अध्याय 3 श्लोक 30 भागवत गीता। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस आध्यात्म चेतस निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगताजरः। अनुवाद। अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना रहित, ममता रहित तथा संताप रहित होकर तू युद्ध कर। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कि तू समस्त कर्म, कर्म के फल, कर्म की प्रेरणा, कर्म का परिणाम सब कुछ मुझको अर्थात परमात्मा को अर्पित कर तथा निरंतर मुझ में स्थिर होकर तू कामना रहित हो, मोह रहित हो, विषाद रहित हो युद्ध कर। सामान्य मनुष्य का मन शिथिल है क्योंकि वो केवल भौतिक वस्तु को भोगना चाहता है तथा उन्हीं का ज्ञान रखना चाहता है। ऐसे मनुष्य कभी भी परमात्मा के प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं। यह श्लोक योगेश्वर श्री कृष्ण का निर्देश है अर्जुन के साथ साथ सभी आध्यात्मिक साधकों के लिए कि उन्हें अपने मन में आध्यात्म के प्रकाश को विकसित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा शुद्ध मन ही सूक्ष्मता को समझने में सक्षम है। जो अपने समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पित करके परमात्मा में निरंतर स्थित हो जाते हैं, केवल वे ही यह वास्तविकता जान पाते हैं कि परमात्मा ही समस्त सृष्टि है। ज्ञानी जानते हैं कि भौतिक संसार केवल मन का प्रतिबिंब है तथा इसका प्रेक्षेपण स्वप्न जैसा है जो परिवर्तित, विकसित तथा नष्ट होता है। इस कारण ज्ञानी अपने मन को भौतिक संसार के भ्रम से मुक्त कर अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर वेदों द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं। क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है, इसलिए उसके लिए श्री कृष्ण का आदेश है युद्ध कर। श्री कृष्ण इस श्लोक में आध्यात्मिक साधकों को आदेश दे रहे थे कि वे निराशा छोड़ दें, क्योंकि यह भविष्य में क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है इसके बारे में वर्तमान में अनुचित भय पैदा कर सकता है। वे अतीत के बारे में निर्मम हों, क्योंकि यह अतीत में बीती हुई घटनाओं के लिए वर्तमान में कष्ट भोगने जैसा है तथा वे वर्तमान में विक्त ज्वर अर्थात अति उत्साहित और उत्तेजित ना हो, क्योंकि यह हमारे मन तथा बुद्धि को अस्थिर कर सकता है।